जेईई एडवांस 2021। तो इस क्वेश्चन में एक रीज़न गिवन है जिसको एम बोला है और वो एक सर्कल है, और आगे हमसे बोलता है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है उसको डिफाइन किया जाता है जब n की वैल्यू 1 या उससे बड़ी हो। तो सबसे पहले मैंने nth टर्म लिख के जल्दी जल्दी a1 a2 a3 ये सब निकाल लिए। अब क्योंकि हमें एक जीपी गिवन है और जीपी के सम का फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो फिर मैंने जो भी ऊपर निकाला उसको पुट किया, जहाँ से हमें एस एन मिल गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा सी एन वो सारे सर्कल हैं जिनका सेंटर एस एन माइनस वन कॉमा जीरो है और रेडियस ए एन है। तो एस एन हमने निकाला तो उसके अकॉर्डिंगली एस एन माइनस वन निकाल लेंगे, और रेडियस तो हमने निकाल ही लिया क्योंकि वो इक्वल टू ए एन के बराबर है। तो फिर मैंने अकॉर्डिंगली सी वन सी टू सी थ्री निकाले और ये सी एन तक बनते चले जाएंगे, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। और अब लगेगा दिमाग, वो कैसे? आप तो मुझे ये बता दें कि जो सी एन सर्कल है उसकी दूरी क्या है, वही जो कि ओरिजिन से उसके सेंटर की है एस एन माइनस वन। लेकिन मैंने ये पूछा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है, बस तरीका थोड़ा डरावना है। हाँ, बोल रहा वो सारे सर्कल बताइए जो कि एम सर्कल के अंदर आते हैं और उनको के बोला है। तो मैंने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि सेंटर से दूरी प्लस उसके रेडियस की दूरी तो एम वाले रेडियस से कम ही होगी, तो मैंने उसको पुट किया। हाँ हाँ, उसके बराबर भी हो सकती है, तभी तो मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा। और फिर मैंने बर्थडे वाले रेडियस को पुट किया और उसको सॉल्व किया जिससे मुझे एन मिल जाए। क्यों? क्योंकि एन क्या है यहाँ के बराबर है, जो कि हमसे बोला है कि वो सारे सर्कल जो कि एम वाले सर्कल के अंदर आते हैं। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एन को निकालना चाहा, और फिर मैंने यहाँ देखा कि टू की कौन सी पावर है जो 513 के क्लोजेस्ट है। तो मैंने देखा टू की पावर 9, तो एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू 9 पुट किया मैंने, जहाँ से हमें एन की वैल्यू मतलब कि के की वैल्यू 10 मिल जाती है, और जो हमें बताता है कि एम के अंदर टोटल 10 सर्कल हो सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि एल वो सारे सर्कल हैं एम के अंदर जो आपस में टच ना कर रहे हों। तो अब हम जानते हैं कि वो तो अल्टरनेट सर्कल ही होंगे ना, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो हमें यहाँ से मिले 5 ऐसे सर्कल, यानी एल की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर मैंने ऑप्शन में के और एल की वैल्यू को पुट किया, जहाँ से हमें पता चला कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी उनको ये भी कम लग रहा है, इसलिए तो पार्ट 2 में सबका सब टेढ़ा कर दिया और बोल रहे अब इससे करके दिखाओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिर से हमें एक बड़ा सा सर्कल एम दे दिया और डी एन को डिफाइन कर रहा है कि ये वो सारे सर्कल हैं जिनका सेंटर एस एन माइनस वन कॉमा एस एन माइनस वन है और रेडियस ए एन है। तो हमने तो पहले ही एस एन माइनस वन और ए एन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, कहाँ? पीछे वाले पार्ट में। तो वहाँ से मैं बस कॉपी कर दूंगा, जैसा आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने डी एन के सारे सर्कल फाइंड कर लिए, जैसे कि डी वन डी टू और सिमिलरली डी थ्री, और ये एन तक चलता जाएगा, जिसको मैंने डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया, जैसा कि आप देख सकते हो ये डी एन तक चलता जाएगा। और यहाँ आप रेडियस में ध्यान दोगे तो पता चलेगा मैंने डायगोनल क्यों बनाया। अब फिर से वही कि मुझे बताना है कि एम के अंदर कितने सर्कल हैं जिनको डी एन बोला है। तो मैंने सबसे पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला। यहाँ पास सिंपल एस एन माइनस वन नहीं होगा क्योंकि ये डायगोनल है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। तो फिर मैंने जो डी एन सर्कल है उसका सेंटर की दूरी ओरिजिन से और उसके रेडियस के सम को बड़े वाले रेडियस से इक्वेट किया, जैसे कि हमने पार्ट 1 में भी किया था। और फिर रेडियस की जो वैल्यू हमें गिवन थी उसको पुट किया, ये बड़ी सी वैल्यू। और यहाँ से हमें सिंपली सॉल्व करके एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो फिर मैंने जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल किया, और फिर यहाँ इनइक्वालिटी को फ्लिप किया, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी तो फ्लिप हो ही जाएगी। और फिर मैंने देखा कि ये क्वांटिटी 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये कब हो सकता है? जब 2 की पावर 0 या हल्की से उससे बड़ी हो। तो फिर मैंने उसको पुट किया, जहाँ से मुझे एन की वैल्यू 199 मिल गई।